साथियों नमस्कार। जीवन में कोई भी व्यक्ति कुछ करे या ना करे, लेकिन शादी करने के बारे में जरूर सोचता है। पर जब शादी करने पर मोटी रकम भी मिलने लगे तो यह बात सोने पे सुहागा वाली हो जाती है। जी हाँ, राजस्थान में शादी करने पर एक दो नहीं बल्कि पूरे 10 लाख रुपए सरकार दे रही है। जी हाँ, सही सुना आपने। राजस्थान सरकार समाज में बराबरी, भाईचारे और आपसी समझ को मजबूत करने के लिए डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना चला रही है। इस योजना का उद्देश्य जाति के नाम पर बनी सामाजिक दीवारों को तोड़ना और अंतरजातीय विवाह को सम्मान देना है। आज भी कई लोग सिर्फ अलग अलग जातियों से होने की वजह से शादी नहीं कर पाते। इसी सोच को बदलने के लिए सरकार आर्थिक सहायता देकर ऐसे विवाह को प्रोत्साहित कर रही है। आपको बता दें, इस योजना के तहत अगर अनुसूचित जाति या एससी वर्ग का युवक या युवती किसी स्वर्ण हिंदू युवक या युवती से विवाह करता है या करती है तो सरकार कुल 10 लाख रुपए की सहायता देती है। इस राशि को 2 हिस्सों में दिया जाता है, जिसमें 5 लाख रुपए युवक व युवती के नाम फिक्स डिपॉजिट बनाई जाती है जो 8 साल तक लॉक रहती है, जबकि बाकी 5 लाख रुपए सीधे पति पत्नी के संयुक्त बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। इससे दंपत्ति को तुरंत आर्थिक मदद भी मिल जाती है और भविष्य की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो जाती है। योजना का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी शर्तें भी सरकार की ओर से रखी गई हैं, जिसमें पति या पत्नी में से एक अनुसूचित जाति से होना आवश्यक है। साथ ही एससी वर्ग का व्यक्ति राजस्थान का मूल निवासी भी होना जरूरी है। दोनों की उम्र लगभग 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लड़की की उम्र कम से कम 18 और लड़के की उम्र कम से कम 21 साल होना भी जरूरी है। पति पत्नी की कुल वार्षिक आय 2.5 लाख से ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। यह विवाह दोनों की आपसी सहमति से हुआ हो और दोनों यह पहला विवाह कर रहे हो तो ही आपको मदद मिल पाएगी। आप समझ लीजिए आवेदन की पूरी प्रक्रिया क्या है। आवेदन प्रक्रिया भी आसान है, लेकिन ध्यान रहे कि शादी के 1 महीने के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है। आवेदन के लिए दोनों पति पत्नी के पास आधार कार्ड और ज्वाइंट बैंक अकाउंट होना आवश्यक है। सबसे पहले अपनी SSO ID से लॉगिन करें, फिर सिटीजन सेक्शन में जाकर SJMS एप्लीकेशन पर क्लिक करें। वहां मांगी गई सभी जानकारी भरें, जरूरी दस्तावेज अपलोड करने और फॉर्म सबमिट कर दें। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी आप पोर्टल MYSC स्कीम government.in पर भी देख सकते हैं। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस योजना का लाभ उठा सकें। धन्यवाद। ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए दी गुड न्यूज।